क्या होता है, करना चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस देते हो या फिर सजेशन देते हो, जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना अपनी डेली लाइफ में कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको वो अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो इस तरह की एडवाइस या फिर किसी दूसरों को सजेशन देते हैं तो उसमें हमारा हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए ज़रूर आता है। कोई सा भी सेंटेंस आप बोल लो जिसमें आप किसी को एडवाइस देते हो या सजेशन देते हो या फिर किसी आगे वाले पर्सन से आप वो एडवाइस मांगते हो, तो उसके लास्ट में आपको चाहिए ज़रूर आता है। तो वो चाहिए के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। अब आप सोचेंगे चाहिए तो आपका जब आप मस्ट का यूज़ करते हैं उसमें भी चाहिए आता है। आप हिंदी आइडेंटिफिकेशन में मत जाइएगा, आप ये समझिएगा कि जब भी आप किसी को एडवाइस दोगे या सजेशन दोगे तो उसमें आपको शुड का यूज करना होगा। ठीक है, तो शुड का हिंदी मीनिंग ही होता है चाहिए। तो उसमें हम कभी शुड बी का यूज कर देते हैं, शुड के साथ हैव बीन का यूज कर देते हैं, शुड के साथ हैव का यूज कर देते हैं, तो कभी उसे पास्ट में ले जाने के लिए हैव टू का भी यूज कर देते हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म यूज होते हैं, कहीं पर एक्शन होता है, किसी तरह के सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है, तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो का आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको शुड में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप शुड को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए बेसिक टू एडवांस सभी शुड के यूजेस को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा शुड का हिंदी मीनिंग, पहले हम बेसिक शुड के यूजेस को जानेंगे। शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, करना चाहिए। कोई एडवाइस देते हो कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको शुड का यूज करना होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन आपको शुड का यूज करना है। आपका बेसिक मॉडल शुड है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको शुड का यूज करना है, देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, देन आपको जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में बच जाएगा उस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जब भी आप किसी को काम करने की एडवाइस दोगे तो उसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आपको ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट को पहचानेगा, सब्जेक्ट क्या है, आपको, यानी कि आप हो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। यू के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें शुड का यूज करना है, देन चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज करेंगे। उसके बाद V1, हमारा इसमें काम क्या हो रहा है, ध्यान देने का काम हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पे अटेंशन। क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो अटेंशन, ध्यान यानी कि अटेंशन और देना चाहिए यानी कि पे। ठीक है, तो यू शुड पे अटेंशन, आपको ध्यान देना चाहिए। जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन। आपको लिखना चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आपको लिखने चाहिए, तो मैं बोलूँगी यू, आपको के लिए यू शुड, यू के साथ शुड। लिखने के लिए राइट होता है तो राइट का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, राइट का यूज करेंगे। यू शुड राइट, आपको लिखना चाहिए। गाइज आपको ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस सेंटेंस है। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, इसलिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू है, अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सभी जो भी मैं पढ़ाती हूँ सभी की PDF मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो मैं आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस लिख के दे रही हूँ, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझिए, देन वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे, उससे आपको वहाँ पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा, देन हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको यहाँ आना चाहिए। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको यहाँ आना चाहिए, आपकी यहाँ जरूरत है, तो आपको यहाँ आना चाहिए। आपको हमारा सब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे यू के साथ क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। यू शुड कम, आने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यू शुड कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए। तो जब भी आप किसी को एडवाइस सजेशन दोगे या फिर किसी आगे वाले पर्सन से लोगे तो उसमें आपको शुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, जरूरी है कि आपका सारा जो सब्जेक्ट है वो आपको ही आए। आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मैंने आप करके लिए, तो जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आपको आप करके ही मिलेंगे। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपको शुड का यूज करना है। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाए कि आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे शुड के साथ आपको नॉट का यूज कर देना है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन में आप शुडंट का भी यूज कर सकते हैं। यू शुडंट पे अटेंशन, इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमें जल्दी उठना चाहिए। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। शुड के यूजेस तो आपको समझ में आ गए, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट शुड के यूजेस है, शुड के साथ अगर हम बी का यूज कर देते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग होता है होना चाहिए। मतलब कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप सब्जेक्ट हो, मान लो यहाँ पर आप सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को अभी घर पे होना चाहिए, तो हम सब्जेक्ट के घर पे होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम शुड बी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आपको इसमें शुड बी का यूज करना है, देन आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, कोई इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में कोई काम नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो हमें ईमानदार होना चाहिए, उसे बेईमान होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, आपको कॉलेज में होना चाहिए, आपको मार्केट में होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए, या सब्जेक्ट को डॉक्टर होना चाहिए, सब्जेक्ट को टीचर होना चाहिए। तो जब भी आप किसी सब्जेक्ट को कुछ या फिर कहीं होने की बात करोगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे विद ऑब्जेक्ट, इसमें कोई वर्ब नहीं होता है। जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें हमारा सब्जेक्ट है तो वी यूज करेंगे, वी के साथ होना चाहिए यानी कि इसमें क्या यूज करना है, शुड बी का यूज करना है। वी शुड बी क्या होना चाहिए भाई, ऑनेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑनेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे हमारा कौन है, किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही के साथ क्या यूज करेंगे, होना चाहिए के सेंस में शुड बी का यूज करेंगे। इन द स्कूल, कहाँ होना चाहिए, इन द स्कूल, हमें स्कूल, तुम उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन द स्कूल। आपको वहां होना चाहिए, आप सब्जेक्ट हो, आपको वहां होना चाहिए, तो आपको के लिए हम यू का यूज करेंगे, यू के साथ शुड बी का यूज करेंगे। यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर, आपको वहां होना चाहिए। इसी तरह से राम को एक डॉक्टर होना चाहिए, राम हमारा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिएगा गाइस, बहुत ही इजीली फ्रेम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा शुड का यूजेज है, फिर शुड के साथ अगर बी लगा देंगे तो किया जाना चाहिए। यहाँ पे शुड के साथ हम बी लगा रहे थे तो होना चाहिए, किसी सब्जेक्ट को कहीं या फिर कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम शुड के साथ बी लगाएंगे तो किया जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें शुड बी का यूज होना के सेंस में हुआ है या फिर किया जाने के सेंस में हुआ है। तो गाइस अगर आपको शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट देखने को मिले यानी कि वो होना चाहिए होगा, शुड बी के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर देखने को मिले यानी कि वो पेसिव वाले सेंटेंस हो गए, किया जाना चाहिए, ये हमारे पेसिव वाले सेंटेंस है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो जब भी आप इंग्लिश वाले सेंटेंस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी नॉवेल वगैरह पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर शुड बी के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज देख रहे हैं तो उसमें मतलब उसका मतलब हो गया आपका सेंटेंस पेसिव वाले है, कोई काम किया जाना चाहिए। अगर आप शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करें यानी कि कोई काम, कोई सब्जेक्ट कहीं या फिर कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। हिंदी वाले सेंटेंस से तो आप पहचान जाओगे होना चाहिए और किया जाना चाहिए, और इंग्लिश वाले सेंटेंस आपको ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म को देख के पहचानना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। हमारे शुड बी में सेंटेंसेस आते हैं खाना बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, देन आपको शुड बी का यूज करना होता है, देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, देन अगर आप जिक्र करना चाहते हैं सब्जेक्ट का तो बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र किया जाता है। अगर जिक्र करना नहीं चाहते हैं तो वो कोई बात नहीं, आप नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। जैसे खाना बनाया जाना चाहिए, लेकिन किसके द्वारा खाना बनाया जाना चाहिए ये बात हम लोगों ने नहीं कहा। हम लोगों ने सिर्फ इतना कहा है कि खाना बनाया जाना चाहिए। तो खाना के लिए हम क्या यूज करेंगे, फूड यूज करेंगे। फूड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फूड के बाद हमें शुड बी का यूज करना है तो शुड बी का यूज हम करेंगे। देन खाना बनाया जाना चाहिए, बनाने के लिए कुक, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। ये मैंने वर्ब वाली क्लास में आपको बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे होता है, और पेसिव वाले सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, फूल तोड़े जाने चाहिए, किसी के द्वारा तो तोड़े जाने चाहिए, ये तो फूल है। फूल के लिए हम फ्लावर का यूज करेंगे। फ्लावर शुड बी, तोड़ने के लिए प्लग, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, प्लग्ड हो जाता है। फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फूल तोड़े जाने चाहिए। उसी तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। टीचर द्वारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं शिक्षक द्वारा, अगर हम सब्जेक्ट का जिक्र करना चाहते हैं तो। जैसे कि अगर हम इसका सेंटेंस बनाए तो हम बोलेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ क्या यूज करना है, शुड बी का यूज करना है, किया जाना चाहिए की सेंस में।
देन पढ़ाने के लिए टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, तो टॉट का यूज करेंगे। चिल्ड्रन शुड बी टॉट, किसके द्वारा, शिक्षक द्वारा, तो बाय टीचर। अगर हम टीचर का जिक्र करना चाहते हैं तो जिक्र करेंगे, नहीं तो अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट इतना भी बोल सकते हैं चिल्ड्रन शुड बी टॉट। ठीक है। जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गए। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है शुड के साथ अगर हैव बीन का यूज करते हैं तो होना चाहिए था। अब आप ध्यान दीजिए, शुड बी के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे, यहाँ पे शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट का हम यूज कर रहे तो होना चाहिए। प्रेजेंट में सब्जेक्ट को कुछ या फिर कहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप शुड के साथ हैव बीन का यूज करते हैं तो पास्ट में सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसे कहीं या फिर कुछ होना चाहिए। मान लो जो आपका सब्जेक्ट है उसे कहाँ होना चाहिए, घर पर होना चाहिए, लेकिन कब, पास्ट में होना चाहिए। शुड हैव बीन का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आपको यहाँ पर शुड हैव बीन का यूज करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। यहाँ पे भी आपका कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब का यूज नहीं होगा। जैसे आपको घर पर होना चाहिए था, राम को डॉक्टर होना चाहिए था, हमें ईमानदार होना चाहिए था, उसे स्कूल में होना चाहिए था, रोहन को पार्क में होना चाहिए था। मतलब पास्ट में सब्जेक्ट को कुछ या फिर कहीं होना चाहिए था, मतलब उसमें शुड हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो आपको घर पर होना चाहिए था, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गए, आप हो गए, तो हम बोलेंगे यू। आपको के लिए यू के साथ क्या यूज करना है, शुड हैव बीन का यूज करना है। क्यों, क्योंकि हम पास्ट में किसी को कहीं होने की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव बीन कहाँ होना चाहिए था, घर पे, एट होम। यू शुड हैव बीन एट होम, आपको घर पर होना चाहिए था, उसे स्कूल में होना चाहिए था, उसे हमारा क्या हो गया, ही, किसी बॉय की बात कर रहे हैं। ही होना चाहिए के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, होना चाहिए था के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, शुड हैव बीन का यूज करेंगे। कहाँ होना चाहिए था, स्कूल में, तो इन द स्कूल, उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, पास्ट में तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, तुम्हें के लिए भी हम यू सब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर होना चाहिए था के लिए हम शुड हैव बीन का यूज कर देंगे, सिंपली शुड हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। शुड हैव बीन, देन क्या होना चाहिए था, ईमानदार होना चाहिए था ना, तो हम बोलेंगे ऑनेस्ट। यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था। उसी तरह से रोहन को पार्क में होना चाहिए था, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो जब भी आपको प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए था, सब्जेक्ट का कुछ होना या कहीं होने की बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज कीजिएगा ऑब्जेक्ट के साथ। अगर पास्ट में होना चाहिए था, सब्जेक्ट को कहीं या फिर कुछ होना चाहिए था, तो उसमें आपको शुड हैव बीन का यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है शुड हैव। शुड हैव का दो मीनिंग होता है। पहला, ये फर्स्ट मीनिंग है, ठीक है, फर्स्ट मीनिंग हम अभी समझ रहे हैं। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। मतलब प्रेजेंट में जब आप किसी को एडवाइस दोगे ना कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो प्रेजेंट के लिए आपको शुड का यूज करना है, करना चाहिए। लेकिन जब आप पास्ट में किसी को एडवाइस दोगे, आपको रोहन की मदद करनी चाहिए थी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको घर जाना चाहिए था, आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी, तो ऐसी बात जो आपको पास्ट में वो काम करना चाहिए था, शुड हैव के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपको इसमें शुड हैव का यूज करना है, देन आपको इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, जैसे रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ कार से कहीं बाहर घूमने गए हो, रास्ते में आपकी कार खराब हो गई, आप कार से उतरे तो देख रहे हैं कि रोहन सामने किसी से बात कर रहा है। रोहन आपका दोस्त है, वो सामने किसी से बात कर रहा है, वो आपको देखा कि आपकी कार खराब हो गई, लेकिन वो आपकी मदद नहीं किया। फिर आप जब घर वापस आ गए तो अपनी फैमिली से बोल रहे थे कि वो रोहन मेरा फ्रेंड था, रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, पर वो किया ही नहीं। तो आप ये बात बोल रहे हो कि रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, पास्ट की बात बोल रहे हो ना, कि उस समय जब आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, रोहन ने आपको देखा था, उस समय रोहन को आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन रोहन तो मदद किया ही नहीं। तो इस वाले सेंस में आपको शुड हैव का यूज करना है। रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, हम बोलेंगे रोहन। हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, रोहन। रोहन के साथ यूज करना है शुड हैव का, और शुड हैव के साथ करना चाहिए के सेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, मदद के लिए हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड मी, मेरी।
रोहन शुड हैव हेल्प मी, रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, अब मैं इतनी थकी हारी घर बाहर से आ रही हूँ, अभी तक खाना नहीं बना है, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था। तो हम बोलेंगे यू शुड, तुम्हें के लिए यू शुड हैव, यू शुड हैव बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुक का यूज करते हैं। कुक का थर्ड फॉर्म कुकड, क्या बनाना चाहिए, फूड बनाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। यू शुड हैव कुकड फूड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको हमारे सब्जेक्ट हो गए, तो हम बोलेंगे यू के साथ हमें क्या यूज करना है, शुड के साथ हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ाई करनी चाहिए यानी कि स्टडी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। उसी तरह से तुम्हें मंदिर जाना चाहिए था, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई होप आपको शुड हैव भी कंप्लीट हो गए। ये हमारे फर्स्ट यूज थे। अब शुड हैव के सेकंड यूज है पास होना चाहिए। जब आप किसी चीज पे ऑनर बताते हो ना, जैसे मेरे पास कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए, मतलब तुम्हारा उस पर पोजीशन, आपका उस पर पोजीशन होना चाहिए, ऐसे वाले सेंस में आपको शुड हैव के साथ नाउन का यूज करना है। शुड हैव के साथ आपको नाउन का यूज करना है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, आपको शुड हैव के साथ डायरेक्ट नाउन का यूज करना है। जैसे हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तो हमारे कौन हो गए, हम, यानी कि वी शुड हैव, वी के साथ शुड हैव, वी शुड हैव। ज्ञान के लिए नॉलेज का यूज करेंगे, ज्ञान यानी कि नॉलेज। यू शुड हैव नॉलेज, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। रिया के पास कार होनी चाहिए, रिया हमारी सब्जेक्ट हो गई, बोलेंगे रिया के साथ क्या यूज होगा, शुड हैव का यूज होगा पास होने के सेंस में। रिया शुड हैव अ कार हमारा नाउन हो गया। रिया शुड हैव अ कार, रिया के पास कार होनी चाहिए। रोहन के पास बहुत पैसे होने चाहिए, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, बोलेंगे रोहन के साथ शुड हैव का यूज करना है। रोहन शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे यानी कि अ लॉट ऑफ मनी, रोहन के पास बहुत पैसे होने चाहिए। उसी तरह से तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, किताब हमारा नाउन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हमारा यूज है शुड के साथ हैव और हैड का यूज करते हैं, तो पास होना चाहिए था। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था ना, शुड हैव का यूज हम कर रहे थे पास होना चाहिए प्रेजेंट में, ये यूज होता है हमारा प्रेजेंट में। लेकिन जब आप पास्ट में बोलेंगे कि आपके पास वो चीज होना चाहिए था पास्ट में, तो हम उसमें यूज करेंगे शुड हैव हैड, यानी कि सिर्फ हैड का यूज अगर शुड हैव के साथ कर देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पास्ट के लिए उसका यूज हम करेंगे। शुड हैव हैड यानी कि पास्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए था। जैसे आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, अभी नहीं है लेकिन पास्ट में आपके पास होनी चाहिए थी, हम बोलेंगे यू के साथ क्या यूज करना है, यू के साथ शुड हैव और हैड का यूज करना है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। देन बुक्स, इसमें भी हमें नाउन का यूज करना है, शुड हैव हैड के साथ नाउन का आप यूज कीजिएगा। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड बुक्स। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तुम्हारे हमारे सब्जेक्ट हो गए, तो बोलेंगे यू शुड हैव हैड मनी। यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, आप हमारे सब्जेक्ट हो गए, हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड नॉलेज। ज्ञान के लिए क्या यूज करेंगे, नॉलेज। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव हैड नॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास घर होना चाहिए था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब शुड के लास्ट यूजेस है, शुड के साथ अगर आप हैव और हैड टू का यूज कर देते हैं तो कोई काम करना ही चाहिए था। अगर आप सिंपल बोलते हैं ना, करना चाहिए था, ही अगर आपका नहीं रहता है तो उसका मतलब हो गया शुड हैव है, शुड हैव। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, करना चाहिए था के लिए हम शुड हैव का यूज किए थे, लेकिन जब हम बोलेंगे करना ही चाहिए था, यहाँ पे हमारा ही भी है, तो हम बोलेंगे शुड हैव हैड टू। जैसे आपको यहाँ आना ही चाहिए था, आपको मेरी वीडियोस देखनी ही चाहिए थी, आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए था, मतलब किसी सेंटेंस पे आप फोर्स दे रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स देकर वो सेंटेंस बोल रहे हो, यानी कि शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। आपको यहाँ आना ही चाहिए था, आपकी यहाँ पे सख्त ज़रूरत थी, आपको यहाँ आना ही चाहिए था, हम बोलेंगे यू के साथ हमें क्या यूज करना है, शुड हैव हैड टू का यूज करना है। शुड हैव हैड टू कम हियर, कहाँ आना चाहिए भाई, कम हियर, यहाँ आना चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए था।
आपको यहाँ आना ही चाहिए था, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी। हम बोलेंगे यू के साथ क्या यूज करना है, शुड हैव हैड टू का यूज करना है। क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो हमारा वर्ब का फर्स्ट, इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू शुड हैव हैड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी, आपको वहां जाना ही चाहिए था। आप हमारे सब्जेक्ट हो गए। यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव हैड टू कहाँ जाना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था, गो देयर, वहां जाने के लिए गो देयर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए था। नेक्स्ट, आपको उससे बात करनी ही चाहिए थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस यहाँ पर इसी के साथ हम लोगों ने शुड के बहुत सारे यूजेस देख लिए। शुड के मतलब होता है करना चाहिए, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, और शुड बी के साथ अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं तो किया जाना चाहिए, पेशी वाले सेंटेंस होते हैं। और शुड हैव बीन के साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का यूज देखा, यहाँ पे हम शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे शुड के साथ। ये हमारा शुड भी हमारा प्रेजेंट के लिए यूज होता है, और शुड हैव बीन हमारा पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। और शुड हैव का यूज करना चाहिए था, ये आप प्रेजेंट के लिए यूज करोगे तो हमारा जो शुड हैव है ये हमारा पास्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। लेकिन इसे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो शुड हैव हैड के साथ अगर टू यूज करते हो तो करना ही चाहिए था। कोई सेंटेंस में आप फोर्स दे रहे हो, फोर्स देकर आप बोल रहे हो कि आपको वो काम करना ही चाहिए था, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट, शुड हैव का और एक यूज है पास होना चाहिए था, इसे हम नाउन के साथ यूज करते हैं। कोई वर्ब कोई ऑब्जेक्ट नहीं, नाउन के साथ इसे यूज करते हैं। और शुड हैव के साथ अगर हैड का यूज कर देते हो तो इसका भी यूज हम नाउन के साथ करेंगे, लेकिन इसका यूज हमेशा पास्ट के लिए होता है, और शुड हैव का यूज हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप दोबारा ये वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हम अपनी डेली लाइफ में जो इंग्लिश बोलते हैं ना, इन्हीं सब की मदद लेकर हम सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको डे बाय डे अलग अलग कंटेंट लेकर आती रहूंगी ताकि आपको ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाए। साथ में मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस और वर्ड मीनिंग की भी वीडियो लाती रहूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो पाए। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर तो जरूर करें। और गाइस, अगर आपको वुड के यूजेस में जरा सा भी डाउट है तो मैंने वुड पे भी रिलेटेड एक वीडियो बना रखी हूँ, और लेफ्ट साइड क्लिक करके आप वुड वाले वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको कोई ग्रामर टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो राइट साइड क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कोई सा भी वीडियोस देख सकते हो जिसमें आपको कंफ्यूजन होती हो। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोज को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।